नमस्ते बच्चों। शहीद भवानी सिंह चौहान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी साहित्य की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले तीन कालांशों में हमने पढ़ा है मलिक मोहम्मद जायसी के 12 मासा के प्रथम 3 पद्यांश। आज हम अंतिम पद्यांश पढ़ेंगे जिसमें विरहिणी के फाल्गुन महीने में किस प्रकार वो कामना करती है, किस प्रकार की उसके हृदय की अभिलाषा है, उसको इस पद्यांश में अभिव्यक्त किया गया है। लिखा हुआ है, फागुन पवन जकोरे बाहा, चौगुन शिव जाय किमि शाहा। जब विरहिणी की वीर्य दशा अपने प्रिय से अलग रहने या बिछुड़ने की होती है तो उसमें नागमती कहती है कि फाल्गुन महीने में पवन जकोरे बहा, हवा झोंके दे करके चल रही है। चौगुन शिव जाय किमि शाहा, और फागुन महीने में सर्दी चौगुनी सताने लग जाती है। हालांकि फागुन महीने में सर्दी कुछ कम पड़ती है, लेकिन विरहिणी के लिए वह सर्दी भी चौगुनी लगने लग जाती है। इसके बाद है, तन जस पीर पात भा मोरा, मेरा तन जस पीर पात बा मोरा। पीर यानी पीला, पात यानी पत्ता, मोरा यानी मेरा, तन यानी शरीर, जस यानी जैसा। मेरा शरीर उस अवस्था में पीले पत्ते के समान हो गया है। मेरा शरीर, विरहिणी कह रही है कि उस अवस्था में मेरा शरीर तो पीले पत्ते के समान हो गया है, क्योंकि उस अवस्था में पत्ते क्या हो जाते हैं, पीले पड़ करके गिरने लग जाते हैं। तो ठीक वैसे ही विरहिणी का जो शरीर है वो पीले पत्ते के समान हो जाता है, अर्थात नीरस हो जाता है, शुष्क हो जाता है, जिसमें उल्लास का कहीं नामो निशान नहीं होता है। ये अवस्था हो जाती है विरहिणी की उस महीने में। कौन से महीने में? फाल्गुन के महीने में। तन जस पीर पात बा मोरा, विरह न रहे पवन हुई जोरा। और उस पर हवा, ये जो विरह है वो भी पवन बन करके झकझोर रहा है। पवन बन करके, विरह हवा बन करके झकझोर रहा है। अर्थात एक तो मेरे शरीर में नीरसता है, शुष्कपन है, यानी किसी प्रकार का उल्लास नहीं, उमंग नहीं, उत्साह नहीं, और उस पर भी ये जो विरह है वो हवा बन करके मेरे दुख को और बढ़ा रहा है। तरिवर जरे जरे बन ढाका। उस अवस्था में क्या होता है, सारे वृक्षों से और पलास आदि का जो वन होता है, ढाक यानी पलास होता है, उसमें से जितने भी पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते उसकी जगह आने लगते हैं, नई कोंपलें फूटने लगती है। वही अनपत फूल फर शाखा। सारी वनस्पति कैसी हो जाती है? अनपत यानी पत्तों से रहित हो जाती है। पुराने पत्ते सारे पीले पड़ करके गिर जाते हैं, यानी पीले पत्ते किसका प्रतीक होती है? नीरसता का, शुष्कता का, उमंग रहित का, उत्साह रहित माहौल का प्रतीक होती है। तो नागमती कह रही है कि मेरे जीवन में भी वैसा ही है जैसा एक वृक्ष पत्तों से रहित सूखा हुआ खंकड़ की तरह दिखाई देता है, ठीक वैसा ही मेरा जीवन विरह की अवस्था में वैसा ही लगने लग गया है। भाई अनपत फूल फर शाखा, और अब शाखाओं पर नई नई कोंपलें फूटने लगती है। जब बसंत ऋतु आती है, वनस्पति में नए उमंग और उत्साह का संचार होने लगता है, लेकिन मेरे जीवन में दूर दूर तक कहीं भी उत्साह और उमंग का माहौल दिखाई नहीं देता है, जब तक कि मेरे प्रियतम मेरे से आकर के नहीं मिलते हैं। इसके बाद है, करिन बनापति कीन उलासु। करिन बनापति कीन उलासु। जो वनस्पति है, बनापति यानी वनस्पति, वनस्पति में उल्लास यानी उल्लास, उत्साह, उमंग का माहौल संचरित होने लगा है, क्योंकि जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और नई कोंपलें फूटने लगती है, नए फूल आने लगते हैं, तो उसमें वनस्पति में उत्साह और उमंग का माहौल होता है। लेकिन विरहिणी नागमती कह रही है कि मेरे जीवन में इस प्रकार का कोई भी उत्साह और उमंग का माहौल नहीं है। अब मैं आपको यहाँ बता रहा था, ये जो है तन जस पीर पात भा मोरा, यहाँ उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। क्यों है? अपने शरीर को पीले पत्ते के समान बताया गया है कि मेरा शरीर पीले पत्ते के समान है।
चलो हम बात कर रहे हैं करिन वनापति की उलासु, यानी वनस्पति है उसमें उत्साह और उमंग का संचार हो रहा है। मो कहाँ भा जगदून उदासु, लेकिन मेरा जो संसार है, मेरे जीवन में दुगुनी उदासी छाने लग गई है। वनस्पति में तो नए उत्साह, नए उमंग का संचार हो रहा है, लेकिन मेरे जीवन में दुगुना उदासी, दुगुनी निराशा फैलने लग गई है। किस कारण से? विरह की अवस्था के कारण, प्रियतम से बिछुड़ने के कारण। फाग करई सब चांचरी जोरी, चांचरी एक चरचरी नाम का खेल होता है जिसमें समूह बना करके सारे आपस में खेलते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। ये फाल्गुन के महीने में खेला जाता है। तो इसमें कहा गया है फाग करई सब, सारे लोग फाल्गुन में एक दूसरे के साथ में मिल करके चांचरी जैसा खेल खेलते हैं, एक दूसरे पे रंग डालते हैं, उनमें अत्यंत उत्साह और उमंग का माहौल होता है। मोई जिए लाई दीनी जस होरी, लेकिन मेरे हृदय में तो ऐसा लगता है कि होली की ज्वालाएं उठ रही हो। मेरे हृदय में तो होली की ज्वालाएं उठ रही है, अर्थात ये दुख का प्रतीक है। विरहिणी नागमती के हृदय में तो दुख ही दुख है जिसका कोई अपार नहीं है। लेकिन अन्य जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सखियां हैं, वो सारी आपस में चरचरी का खेल खेलती है, एक दूसरे के साथ समूह में खेल खेलती है, एक दूसरे पर रंग डालती है। यानी जितना उनमें अन्य जो लोग हैं उनमें जितना उत्साह है, उतनी ही विरहिणी नागमती के मन में, उसके हृदय में निराशा और उदासी का भाव है। आगे जो पे पियरी, जो पे पिए ही जरत अस भावा। जो पे का मतलब होता है यदि, जो पे यानी यदि, जो पे पिए जरत अस भावा, यदि पिए यानी प्रियतम को, पिए यानी पिए यानी प्रियतम को, यदि प्रियतम को जरत अस भावा, मेरा इस प्रकार से जलना उनको अच्छा लगता है। यदि मेरा जो दुख है वो दुख मेरे प्रिय को अच्छा लगे, प्रियतम को अच्छा लगे, तो जरत मरत मोई रोशन आवा, तब भी मुझे तो ऐसे जलकर मरने में किसी प्रकार का गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं आता है। रोष यानी गुस्सा। तो जरत मरत मोई रोशन आवा, मेरे प्रिय को यदि यही अच्छा लगता है, मेरा यूं ही जलते हुए मरना, मेरा यूं ही विरह अवस्था में तड़पना उनको अच्छा लगता है, तो मुझे किसी प्रकार का रोष नहीं है। आगे राति दिवस ये मन मोरे, रात दिन मेरे हृदय में तो निरंतर प्रिय ही बसे हुए हैं। लागों कंत छार जीव तोरे, और मेरी इच्छा तो यह है, वो अपनी आकांक्षा, अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है कि लागों कंत छार जीव तोरे, मैं तो राख बन करके भी मेरे प्रिय, कंत यानी प्रिय के शरीर पर लगना चाहती हूँ। अर्थात वो मरने के बाद में भी अपने प्रिय से जाकर के राख के रूप में भी मिलना चाहती है। छार यानी राख, कंत यानी प्रिय, छार यानी राख। इसके बाद है ये तन जारों छार के, ये दुआ है, ऊपर की चौपाइयाँ हैं। ये तन जारों छार के कहो कि पवन उड़ाओ। आगे पवन के माध्यम से पवन को वो कहना चाहती है कि ये तन, ये शरीर जारों छार के, इस शरीर को जला करके राख कर दूं, इस शरीर को जला करके मेरे प्रिय की याद में, प्रिय के वियोग में शरीर को जला दूं और उसको राख के रूप में बदल दूं। और फिर कहो कि पवन उड़ाई, फिर मैं पवन से कहूं, ऐसी अभिलाषा व्यक्त कर रही है, हवा से कहूं कि वो जाकर के मेरी उस राख को उस मार्ग पर डाल दे। मकू तेई मार्ग होई परो, मकू यानी शायद वह राख उस पवन के माध्यम से जाकर के उस राह पर चली जाए, उस राह पर उड़ करके गिर जाए जहां पर कंत दरे जह पाऊं, जिस रास्ते से मेरे प्रिय यहाँ आ रहे हूँ, उस रास्ते में जाकर के मेरी उस राख को हवा उड़ा करके ले जाए और उसी राह पर ले जा करके बिखेर दे, ताकि प्रिय को लगे कि ये राख अच्छा मेरी पत्नी की है, मेरी प्रियतमा की है। ऐसी अभिलाषा व्यक्त कर रही है
नागमती। इसमें वीर्य दशा अभिलाषा वीर्य दशा का वर्णन किया गया है। अलंकार उपमा भी आया है, उदाहरण भी आया है, दोहा और चौपाई छंद है और भाषा अवधि है। इसके बाद शब्दार्थ देखते हैं। पियर यानी पीला, पात यानी पत्ता, तरिवर यानी पेड़ या वृक्ष, होलासु यानी उत्साह या उमंग, उल्लास, वनस्पति यानी वनस्पति, जी यानी हृदय, जोपे यानी यदि, रोष यानी गुस्सा, होरी यानी होली, चांचरी यानी चरचरी नामक खेल जो कि समूह में खेला जाता है, एक दूसरे पर रंग डाला जाता है, होली के दिनों में खेला जाता है। छार यानी राख, मकु यानी शायद। इसके बाद आप इस पाठ का आज की कक्षा का गृह कार्य करेंगे। उसमें एक प्रश्न है, वनस्पति पत्तों से रहित किस माह में हो जाती है, उसका विरहिणी से क्या संबंध है। ये लिखा हुआ है तरवरी, ये दोनों पंक्तियां इसी से संबंधित है। तन जस पियर पातबा मोरा, विरन रहे पवन होई झोरा, तरिवर जरे जरे बन ठाका ढाका, वही अनपत फूल फर शाखा। इसमें से जो आपको मैंने भाव समझाया एक बार वापस वीडियो को देखेंगे और देख करके ये होमवर्क अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में करेंगे और होमवर्क करने के बाद में मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।